आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं समाज की हलचल न्यूज चैनल सेन समाज। साहस सच दिखाने का बूंदी जगमोहन भगवान की 50वीं स्वर्ण वन यात्रा महोत्सव 2026 सोमवार को बूंदी में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जगमोहन भगवान मंदिर कागदी देवरा से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। भजनों की धुन पर श्रद्धालु जमकर झूमे और नृत्य किया। पूरे मार्ग में धार्मिक उत्साह का माहौल बना रहा। शोभा यात्रा के बाद समाज की आम सभा आयोजित हुई। सभा में विभिन्न वक्ताओं ने समाज के विकास, शिक्षा, संस्कार, एकता और राजनीतिक भागीदारी को लेकर अपने विचार रखे। सेन समाज मातृशक्ति सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष कंचन सेन पुष्कर ने बच्चों को संस्कारवान बनाने पर जोर दिया। समाज सेविका रामकन्या चंद्रसेना सेन कोटा ने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। समाज सेवक बजरंग लाल पधानिया खानपुर ने समाज में एकता बनाए रखने का आह्वान किया। वहीं पुरुषोत्तम सेन कोटा ने समाज के लोगों से राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। कार्यक्रम का मंच संचालन संयोजक मारुति नंदन सेन ने किया। अंत में शहर अध्यक्ष सत्यनारायण शैवाल ने सभी समाज बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान भंवर लाल सेन रेड्डी, सत्यनारायण सेन मोरवाल कोटा, पन्नालाल सेन पुष्कर, प्रभुलाल सेन हिंडोली, जिला अध्यक्ष बाबूलाल सेन समाज यूथ क्लब, जिला अध्यक्ष गणेश सेन मारू, महावीर मुनिया, ओम प्रकाश सेन तालेरा, शंकर सिंधानिया, कालूलाल सेन ड्राइवर, महावीर बटाऊ, कपिल सेन, पीयूष सेन, प्रदीप सेवल, गोपाल सेन व्याख्याता सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। महोत्सव के माध्यम से समाज की एकजुटता, शिक्षा, संस्कार और सामाजिक उत्थान का संदेश दिया गया। ऐसी ही सच्ची और सटीक खबरें देखने और आपके क्षेत्र की हर हलचल देखने के लिए देखते रहिए समाज की हलचल न्यूज चैनल सेन समाज। बूंदी से संवाददाता लोकेश सेन की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।
हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। हमारे माननीय सभी अतिथि मुख्य अतिथि बोले जगमोहन भगवान की जय। जय बोले जगमोहन भगवान की सामने सामने भाई सब दो पंक्तियां मैं कहना चाहता हूँ। वहाँ पर ये दान इसके साथ ही नहीं, इसके बाद में स्वागत एवं इनका स्वागत करेंगे। अध्यक्ष सत्यनारायण जी सेवाल। आप सभी झालावाड़ क्षेत्र के नहीं, परंतु मैं तो कहूँगा कि अपने पूरे संभाग की महाभाषा श्रीमती हिंदुली से अपने प्रभुलाल जी, ये आपका जो स्वर्ण जयंती कार्यक्रम है बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई आप लोगों की उपस्थिति देख करके। और सबसे बड़ी बड़ी खुशी बात है कि परंपरा आप 50 साल से उसको निभाते हुए आ रहे हैं। साथियों, समाज एक ऐसी कड़ी है जो एक मोतियों की माला की तरह से होती है। अगर माला में जहां तक मोती बने रहेंगे, माला का प्रादुर्भाव बना रहेगा, उसकी अहमियत बनी रहेगी। और तो जो ही एक मन का टूट जाता है, माला का महत्व खत्म हो जाता है। साथियों, तो मेरा निवेदन है कि समाज उसी कड़ी का भाग है, हम भी एक कड़ी से जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक कड़ी से कड़ी मिली रहेगी वो समाज कहलाएगा। और समाज में एक दूसरा का जो मनमुटाव, थोड़ा एक दूसरे से दूर जाना, विचारों में मतभेद हो जाना। साथियों, विचारों में मतभेद हो सकता है, परंतु हमने भगवान जगमोहन जी को प्रतिवर्ष सावन के महीने में यात्रा करवाई जाती है। और यह वन यात्रा प्रतिवर्ष होने से यहाँ के सेन समाज में यहाँ की एकता प्रदर्शित कर रही है। आप सभी की उपस्थिति, ये पूरा सेन समाज इस समारोह में बहुत अच्छे से जो है इकट्ठा हुआ है और बहुत सक्रियता से आप इस समारोह को मनाते हैं। मैंने आते ही उधर पीछे महिलाओं से पूछा था कि भाई ये कौन सी जयंती है, तो तब बताया गया कि ये वन यात्रा है। और मंच से भी जब बताया गया तो बहुत अच्छा लगा। समाज के लोगों की एकता के लिए, हमें सामाजिकता बढ़ाने के लिए इस तरह के गेट टुगेदर करते रहना चाहिए। आप सभी लोगों को मैं इस पावन पर्व पर मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आशा करती हूँ कि इस सेन विकास समिति बूंदी के मार्गदर्शन में आप सभी लोगों का समाज आगे बढ़ रहा होगा, यहाँ विकास के कार्य हो रहे होंगे और आप सभी एकता के साथ यहाँ रहते हैं। यह जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि बूंदी में शायद गुटबाजी नहीं दिख रही है फिलहाल। यह बहुत बड़ी बात है। जहाँ भी जिस भी समाज में किसी भी जगह जाते हैं, अंदर भले ही गुटबाजी मतभेद हो, लेकिन उनका प्रदर्शन आने वाले लोगों को सार्वजनिक रूप से नहीं होना चाहिए, जो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर नहीं है। बहुत खुशी की बात है आप सबके लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा इसको देखकर। सभी लोग बाहर से पधारे हैं जो मंच पर विराजमान हैं, सभी का ध्यान में मस्त है। सब अपने महिला वगैरह को ज्यादा समझाने के लिए आई थी, पर महिला सब बिजी अभी भोजन है। अब मैं तो यही देखती हूँ, समाज में इतनी जगह जाती हूँ तो थोड़ा दुख होता है कि समाज में एकता नहीं है। सबसे ज्यादा अपनी कमजोरी यही है कि एकता नहीं है। अभी भी देख लो, प्रोग्राम चल रहा है, हम सब इतनी दूर दूर से आए हैं, पर सब लोग अपने अपने ध्यान में बिजी हैं। और अच्छी शिक्षा दें, और उसके साथ साथ पढ़ाना तो है ही है, पर मैं चाहती हूँ कि जो ज्यादा लड़कियां पढ़ लेती है उनमें रिश्ते नहीं होते, जो कम लड़के पढ़े हुए हैं उसमें रिश्ते नहीं होते। तो ये बीच का रास्ता निकाल के आप रिश्ते जरूर बनाएं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा जहाँ भी जाती हूँ ये कमजोरी सबसे आगे आती है
कि हमारी लड़की ज्यादा पढ़ी हुई है और लड़का इसके काबिल नहीं है, आप हो तो बताओ। 30-30 साल की लड़कियां, ये लड़की है या महिला है ये बताओ। तो ऐसे हमें पढ़ाई चलती रहेगी, पर टाइम पे जो शादी होती है उसकी बात बहुत अलग होती है। अपने माँ बाप ने भी अपने टाइम पे शादी करी थी। बहुत अच्छी बात कही है मैडम ने, ध्यान से सुनिए आप सभी, ध्यान से। क्योंकि आजकल हो रहे हैं कि रिश्ते बहुत कम हो रहे हैं। मेरे पास इतने फोन आते हैं कि मैडम कोई लड़का बताओ, मैडम कोई लड़की बताओ। लड़की के लिए ज्यादा आता है और लड़कियों में बहुत वो रहती है कि 30-30, 35-35 साल की मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनके रिश्ते नहीं हो रहे क्योंकि वो ज्यादा पढ़ी है और लड़के उनके काबिल नहीं है। तो आप परिवार अच्छा देख के शादी कर सकते हो अपनी बेटी की। अगर वो सलून की दुकान भी करता है और परिवार अच्छा है तो आपकी बेटी भूखी नहीं रहेगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आजकल रिश्ते बहुत खराब हो रहे हैं और आपको पता है लड़कियों का पता नहीं हो किसके साथ उड़ जाए। ये भी आप बुरा मत मानना मेरी बातों को, पर ये अपने को ध्यान भी नहीं रहता है, अपनी बेटी कहाँ चली जाती है पता भी नहीं चलता। तो इसलिए ये बात को आप माता बहनें हैं उसको गौर करें कि अपनी बेटी पर ध्यान दे, अच्छे संस्कार दे अपने बच्चों को और हर वक्त उन पे नजर रखे, क्योंकि आजकल ये बहुत हादसे हो रहे हैं। लड़कियां कहाँ जा रही है, कॉलेज जा रही है या ट्यूशन जा रही है, अपने को पता ही नहीं, अपन छोड़ के आ जाते हैं रोड पे, वो पहुंचती भी नहीं है। इसलिए मैं तो ज्यादा माता बहनों से नहीं कहूंगी क्योंकि समझदार है सब महिला, पर ये इस बात का बहुत ध्यान रखे, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, दोनों का ध्यान रखना अपनी जिम्मेदारी बनती है। अच्छे कार्य करो, अगर कार्य कर रहे हैं तो उसमें सभी महिला और जेंट्स दोनों सम्मिलित हो, अपने बच्चों को भी लेके आओ तो उनको समाज की रीति रिवाज का पता चले। क्योंकि अपन आ जाते हैं, पुरुष आ जाते हैं, महिला नहीं लाते। अगर महिला आ जाती है तो अपने बच्चों को नहीं लाते। खासतौर पे बेटियों को भी लाना चाहिए, समाज की संस्कृति उनको भी पता चले कि भाई क्या कब कहाँ क्या हो रहा है। तो इसलिए सभी से निवेदन है मेरा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और समाज में भेदभाव नहीं करें, समाज में अपना प्रचार अच्छा दे, समाज का छोटा बड़ा कार्य हो उसमें सब जगह जाए। वो पर्सनल कार्य नहीं होता, ये समाज का कार्य, आप बिना बुलाए भी आ सकते हैं। सेन समाज में बंधुओं ने भाग लिया और एकता का, सेन समाज एकता का परिचय दिया। मुझे आज बड़ी खुशी है कि पूरा बूंदी शहर एवं भारत भर सभी ने इस जगमोहन भगवान की यात्रा में भाग लेकर आज इस सेन समाज की एकता का विशाल पेश किया है बूंदी शहर में कि सेन समाज भी कोई। और इसी स्वर्ण गोल्डन जुबली के अंदर वन यात्रा महोत्सव में मेरे को आप लोगों ने मेरे को याद किया, मैं आपके आदेश पालन में आपके दर्शन लाभ करने में मेरे को बड़ी खुशी हुई। आपकी एकता और समाज में बहुत ही एक सामंजस्य, इसलिए इतना बहुत लाभ हुआ। मेरे वो 50वीं साल मेरे को याद आ रही है। सब रामपाल जी थे, गणेश नारायण जी थे, प्रभुदयाल जी, सब बड़े बुजुर्ग लेकिन उनको भगवान जागे, लेकिन उनको इस याद करते आज अपन उनकी आज के मुख्य अतिथि आदरणीय सम्मानित मैडम झालावाड़, ये सिर्फ झालावाड़ की मैडम नहीं, भारत संभाग के क्षेत्र में अगर सबसे बड़ी कोई बामासा है अपने समाज में तो श्रीमती राम कन्या जी मैडम है, इसमें कोई दोहराई नहीं। मैंने अनेक जगह देखा और बालिकाएं पढ़े, ये प्रेरणा की स्रोत श्रीमती राम कन्या है। मित्रों, कहने की बहुत बहुत लंबी बातें हैं, पर जमीन से जुड़ के जो काम करने में जो आनंद है और समाज हित के जो कार्य होते हैं और उसको जो मन में आत्मसंतुष्टि होती है, वो अच्छे अच्छे करोड़पति लखपतियों के अंदर भी नहीं हो सकती। ये आज मैं वास्तव हृदय से बोल रहा हूँ कि आज हमें ये गर्व होता है कि बहुत छोटे परिवार में पैदा हुए, पर आज सेन समाज का नाम कोटा शहर में ही नहीं, राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान की लेवल के ऊपर सेन समाज का नाम गौरवशाली लिया जाता है। जहां बालकों का और बालिकाओं का दोनों का छात्रावास बनाने में सफलता मिली, ये सफलता सिर्फ कोटा वालों की नहीं, प्रत्येक सेन समाज के बंधु जिसने भी उसमें सहयोग दिया तन मन और धन से, उनका सबका सहयोग है। और इसमें कोई दोहराई नहीं कि आज ऐतिहासिक धरोहर बन गई
हम लोग तो काम करने वाले तो किसी दिन मर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, पर वो धरोहर तो हमेशा अमर रहेगी। ये सेन समाज के बालकों और बालिकाओं के काम आएगी। मित्रों, एक दूसरी चीज ये है, सामाजिकता और राजनीतिकता और विकास के काम, ये 3 बिंदु है। आज राजनीति के अंदर वार्ड पार्षद, नगर निगम के बोर्ड एवं ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों के चुनाव है। मित्रों, कान खोल के सुन लो कि जहां भी किसी भी दल से या कोई निर्दलीय अपने समाज का बंधु खड़ा हो, तन मन धन से अपने को उसी का साथ रख के और आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का हो। दल बाद में, दल तो बाद में, पहले अपनी जाति है, समाज है। समाज के लिए समर्पित भाव रखकर अपन काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। और समाज में जनप्रतिनिधि होना बहुत जरूरी है। हमें दूसरे लोगों से सीखना चाहिए। जहां भी चुनाव होते हैं, सारे तन मन धन से एक साथ हो जाते हैं और निर्दलीय तक लड़ाने की क्षमता होती है, जिता के लाने की क्षमता उन लोगों में। तो हमें सीखना भी चाहिए, जो अच्छा काम कर रहे हैं उन समाजों से अपने सीखना भी चाहिए। जो भी चुनाव लड़े, कहीं से भी लड़े, किसी भी दल से लड़े या किसी भी राजनीतिक दल से लड़े, अपने को तन मन और धन से यथासंभव उसकी सहयोग देना चाहिए। यही मैं निवेदन करने का है। बूंदी शहर में छात्रावास होना चाहिए बालकों और बालिकाओं का, जो अभी तक शायद मेरे ख्याल है मेरी निगाह में नहीं है। आप लोगों को इसके बारे में प्रयास करना चाहिए। जो अन्य जगह पर है, हर जिला हेडक्वार्टर पे कम से कम एक बालक और एक बालिकाओं का छात्रावास होना चाहिए। सभी समाज सरकार से जमीन लेती है, मगर अपना समाज सरकार से जमीन लेने में भी काफी पिछड़े हुए हैं। मैंने कोटा शहर में देखा है, एक समाज कम से कम 8-8, 10-10 बार सरकार से जमीन ले चुका है। और कभी बालिकाओं का नाम, कभी बालकों का नाम, कभी समुदाय भवन, कभी अन्य स्कूल वगैरह के नाम से भी जमीन ली है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग राजनीति में क्षेत्र के अंदर शिक्षा क्या होती है और शिक्षा कहाँ से मिले और कैसी शिक्षा मिले, बंधुओं, संस्कारवान शिक्षा मिले। शिक्षा तो हर प्रकार की मिलती है, मगर जब तक संस्कार नहीं होंगे तो शिक्षा अधूरी रह जाएगी। आज हम देखते हैं बहुत बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चियां सुसाइड कर रही है। उनको शिक्षा, संस्कार ये नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें हो रही है। बहुत सी बच्चियां गलत काम में फंस जाती है, ध्यान नहीं दे पाती। इसलिए हमारे बच्चे बच्चियों का, माता और पिताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बंधुओं, संस्कार, मान, शिक्षा हो या समाज की एकता, अखंडता और भाईचारा हो, बंधुओं, जब तक इनमें संस्कार संचित नहीं होंगे तब तक हमारा काम। नमन करता हूँ, बहुत दूर से पधारे हैं और ये 50 की वर्षगांठ आज जगमोहन भगवान की है। समाज बंधु पधारे हैं, उनको सबको धन्यवाद। उन्होंने तन से सहयोग किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मतलब ये करें और ये एक सकती है और ये निमंत्रण के आप यहाँ पर आए हो, ये बहुत बड़ी मिसाल है। इसमें 50वीं स्वर्ण जयंती महोत्सव शब्द है, उसकी तुलना में मैं क्या कर देता हूँ। आज के 50 साल पहले ठीक और राजनीति से लड़ी, समाज में काम करना शुरू कर दिया था इन्होंने। आज के 50 साल पहले पुरुषोत्तम जी भाई साहब 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं कौशल के लिए। इससे 30 साल पहले इनकी युवावस्था में इन्होंने समाज के बीच में पाँव कर दिया था। भाई साहब मोरवाड़ी जी, कंचन जी मैडम को देख रहा हूँ मैं, समय का मुझे पता नहीं है, लेकिन इनकी रफ्तार बहुत तेज है। रोड कोटा मैंने कहा, इन सबका साथ जो हमारे सामने आ रहा है, हमारी बेटी पढ़ेगी, हमारा समाज बढ़ेगा।
हमारे समाज का भविष्य हमारे युवा है। आज आवश्यकता है कि हमारा युवा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, प्रतियोगिता के क्षेत्र में आगे बढ़े। 50 साल हो गए अपने और 50 साल से चल रहा कार्यक्रम, उसकी गवाही देने के लिए राधेश्याम जी सेन उपस्थित हुए हैं यहाँ पर, इसलिए तालियों के गड़गड़ाहट से इनका स्वागत कीजिए। जयपुर से आए हैं, समय निकाल कर आए हैं मूर्ति के लिए। राम प्रकाश जी सविता, अगर आप आवाज सुन रहे हो तो मंच पर पधारे। राम प्रकाश जी सविता। आग्रह करूंगा कि महाराज से कोटा से जो पधारे हैं तालियां बजनी चाहिए और उनका स्वागत के लिए जो मैंने नाम बोले हैं वो आएंगे। श्री गोविंद जी तारवाल, रणजीत जी सेन, मोड़ूलाल जी सेन फौजी, नरेंद्र जी सेन, जो भी यहाँ उपस्थित हो वो सभी आ जाएं। महाराज साहब आप मोमेंट ऑफ वेट करें। सुरेश जी सेन चेता पधारे। साथियों, समाज के लिए शिक्षा नंबर 2 पर है। पहला है बच्चों का संस्कार। बच्चों को जहाँ तक आप संस्कारित नहीं करेंगे वहां तक कोई शिक्षा को ग्रहण करेंगे। दूसरे मेहमान का चरण सुना, उससे पूछना, तो बच्चों में से संस्कार डालिए कि आगे जाकर के एक महान व्यक्ति बन सके और समाज में अपना नाम रोशन कर सके। दूसरे नंबर पे आती है शिक्षा, और उसमें सबसे पहले मैं प्राथमिकता दूंगा क्योंकि मैं मातृशक्ति से जुड़ा हूँ। जो मौजूद हैं उनके भी नाम इन्होंने लिए हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद।